हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको कल किस तरह से प्लान करना चाहिए। कल आपका वीकली लास्ट डे है, मंथ का लास्ट डे है। तो कोशिश आपको ये करना है कि फ्राइडे, जैसे कि कल फ्राइडे भी है, उसके बाद आपका 2 दिन छुट्टी है। तो एक तो पहली बात, आपका मंथ खराब नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, आपको फिर 2 दिन आपकी जब छुट्टी हो जाती है ना, तो फिर अगर आपने मान लो फ्राइडे को लॉस बड़ा ले लिया, तो 2 दिन बड़े मुश्किल से कटते हैं मार्केट में। फिर लगा रहता है यार, कहाँ से फिर हम पैसा करें, कहाँ से व्यवस्था करें, कहाँ से क्या करें, कहाँ से क्या करें। तो ये सारी अड़चने आती हैं। तो कभी भी फ्राइडे को आपको क्या करना होता है कि एक तो बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करना होता है, दूसरा बड़ा लॉस नहीं लेना है। देखिए, छुटपुट लॉस मार्केट के अंदर कोई मैटर नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। अब क्यों नहीं करता, अगर आप मेरे से पूछते हैं, देखिए मैं जो भी चीज आपको बताता हूं ना, वो मैं प्रैक्टिकली चीज बताता हूं। मैं यहां पर ऐसा कोई उल जुलूल चीज नहीं बताते हूँ, इससे मैं मेरे को मार्केट के अंदर 12-13 साल ऐसे ही नहीं हो गए, ठीक है, आप सब जानते हो। जो चीजें मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। तो छुटपुट लॉस से क्या मतलब है? एक लॉस ऐसा होता है जो, मान लो कि आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल था, या मान लो 50,000 का कैपिटल था, और आपने उसमें से क्या कर लिया, आपने 50,000 से मान लो आपने 10,000 का आपने लॉस ले लिया। और यहीं पर एक के पास 10,000 की कैपिटल थी, और इस बंदे ने क्या किया, यहाँ पर 5,000 का लॉस ले लिया, ठीक है, 5,000 का लॉस ले लिया। तो ये जो 50,000 वाला है ना, ये तो तब भी थोड़ी देर के लिए झेल जाएगा। लेकिन अगर ये 10,000 वाला अगर गलती से यहाँ पर 5,000 का लॉस कर दिया, तो नेक्स्ट दिन उसके पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। फिर वो अपने अकाउंट से ऐड करता रहेगा, अकाउंट से ऐड करता रहेगा। मैं बहुत से लोगों को देखा हूं, अरे भैया मैं क्या बोलूं, मेरी भी आदत वही थी, कुछ सालों पहले वही आदत थी कि मार्केट में ट्रेड करते टाइम मैं क्या करता था ना, अपने अकाउंट से पैसा डीमेट अकाउंट में डालता रहता था। जैसे ही थोड़ा मान लो कि मैं कोई सौदा ले रहा हूं, अब उस सौदे के लिए मान लो कि यहां पर 2,000 रुपए मेरे को कम पड़ गए, तो मैं क्या करता, ऑनलाइन तो आजकल तो क्या है, ऑनलाइन का जमाना है, तो मैं क्या करता, तुरंत अकाउंट से अपना 2,000 रुपए यहां पर ट्रांसफर कर देता। लो, कहने का मतलब ये है, पहली चीज, कभी भी देखिए कि हमें ये गलती नहीं करना है कि अपने डीमेट अकाउंट से मार्केट में काम करते टाइम आपको पैसा डालना है, कभी नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है, मैं आपको यकीन दिलाऊं, ये इतनी बड़ी गलती है, इतनी बड़ी गलती है कि आपका पैसा कब खत्म हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। तो कोशिश आपको क्या करना है, अरे भैया जितना भर मेरे पास है, जितना मुझे खाना है, अगर मुझे भगवान ने 2 रोटी दिया है ना, तो अगर मैं उस 2 रोटी में पेट भर सकूं तो वो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर मुझे 4 रोटी चाहिए होगा तो कहीं ना कहीं से या तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा, या तो किसी से जाकर के हाथ पैर पकड़ना पड़ेगा, और नहीं तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तब मुझे वो मिलेगा। तो ये सिचुएशन ही मैं क्यों आने दूं अपने आप पर कि मुझे ऐसा स्थिति पैदा हो। भाई मेरे पास अगर डीमेट अकाउंट में मेरे पास यहाँ पर 10,000 रुपए पड़े हैं, अगर मैं इस 10,000 से ही अपनी सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहा हूं, और मैं यहाँ पर ओवर ट्रेड करके यहाँ पर लॉस कर रहा हूं, तो फिर मेरे से बड़ा बेवकूफ इस मार्केट के अंदर कोई नहीं, ठीक है, मैं सीधी बात बोलता हूं। तो ये जो गलतियां आप करते हैं ना, मैं बहुत से लोगों का देखा हूं, अकाउंट ऐसे करते हैं। मेरे पास भी कई लोग आए थे ट्रेडिंग करने के लिए, तब भी वो ऐसे करते थे। मतलब जैसे उनके पास अकाउंट पैसा कम होना, वो बोला सर अभी ये 500 रुपए कम पड़ रहा है, क्या मैं अपने अकाउंट से फंड ऐड कर लूं? अरे कैसे, इससे अच्छा क्या करना है, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप उस दिन ट्रेड मत करिए। क्या करना है, आपको उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है। अब आप बोलेंगे अरे सर कैसे बात कर रहे हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, ऐसे तो मार्केट कभी कभार मिलती है, ऐसे अरे भैया मार्केट तो आपकी हफ्ते में 5 दिन खुली ही रहती है, तो उसमें कर लेना। आज नहीं कर लोगे तो क्या कुछ आफत आ जाएगी? या आपका घर परिवार उसी के मार्केट से अंदर चल रहा है? कितने ऐसे लोग हैं जो घर परिवार अपना मार्केट के अंदर से चलाते हैं? ठीक है, घर परिवार भैया तब चलता है इस मार्केट के अंदर, मैं बहुत सिंपल बात आपको बता रहा हूं, जब आप मार्केट में ना त्रस्त हो करके कम से कम 4 से 5 साल आप पुराने हो जाओगे मार्केट के अंदर। अब बोलोगे 4 से 5 साल क्यों, 1 साल क्यों नहीं? मैं बहुत लॉजिकली बात करता हूं। 1 से लेकर के ये 3 साल का जो जर्नी होती है ना इस मार्केट के अंदर, वो इतनी खतरनाक होती है, क्योंकि आपने जितना पैसा सेविंग अकाउंट में रखा है, जितना पैसा आपने एफडी में रखा है, जितना पैसा जहां भी रखा होगा, वो सब कुछ मार्केट आपसे लूट कर ले जाएगी, ठीक है। अब आया आपका जब चौथा दौर आया, जब आपको ये समझ में आने लगेगा कि नहीं यार मार्केट हकीकत में है क्या, जब आपको ये समझ में आने लगेगा
कि नहीं मुझे तो कभी भी यहाँ पर 10 लॉट से ट्रेड ही नहीं करना चाहिए था, मुझे तो कभी यहाँ पर 50 लॉट से ट्रेड ही नहीं करना चाहिए था, ये मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। तो फिर आप ये चौथा दौर जब आपका शुरू होगा ना, चौथा से पांचवा साल, तो ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, अपने पोजीशन की साइज कम कर देंगे, अपना रिस्क रिवार्ड को खुद मैनेज करना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास कैपिटल रहा तब, और पहले ही अगर आप बास आउट हो गए, पहले अगर हाथ धो लिया आपने, तो फिर तो खत्म हो गए। हाँ, तो ये चीजें आपको नहीं लाइफ में अपनाना है। मैं न्यू ट्रेडर को पर्सनली, न्यू बिगनर को पर्सनली ये चीज बोलना चाहता हूं कि आप अपने आप को हो सकता है बहुत समझदार समझते हो कि बोला ये तो फेंकू है, ये तो कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन आने वाले दिनों में जब आपके ऊपर ऐसी सिस्टम आप बीती आएगी ना, तब आप खुद आओगे मेरे पास और बोलोगे कि नहीं सर, आपने हकीकत में ये चीजें बोली थी कि 1 से 3 साल इस मार्केट के अंदर बहुत ही खतरनाक दिन होता है। उसमें से आपकी स्टार्टिंग के दिन में तो आपको ऐसा खुशी मिलेगी ना, जब कि क्या बताएं, मतलब ऐसा आपको दिखाया जाएगा, लॉलीपॉप दिया जाएगा कि यार आ जाओ, 10,000 से मैं आपको 1 लाख रुपए बना दूंगा, मैं 1 लाख से आपका 20 लाख रुपए बना दूंगा। और कभी कभार हो भी जाता है, तुक्का लग भी जाता है, आपने कोई ट्रेड लिया होगा 10,000 का और वो 10,000 वाला आपको 20,000 रुपए प्रॉफिट करके दे भी चला जाएगा। लेकिन जब उसका अपोजिट इंपैक्ट पड़ना शुरू होगा ना, आप यकीन करिए इतना मार्केट को पैसा आप देंगे, इतना पैसा आप देंगे कि जिसका हद नहीं है, पूरा खत्म कर देंगे आप सब कुछ, अपनी मतलब 1-1 रुपए की पूंजी आप इस मार्केट के अंदर लगा देंगे। इतना गंदा नशा है ये ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन ये गंदा नशा कब खत्म होता है? वो चौथा साल, पांचवें साल के बाद ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आने लगता है कि हाँ यार, एक्चुअल में है क्या ऑप्शन ट्रेडिंग, एक्चुअल में मुझे मार्केट में करना कैसे चाहिए, एक्चुअल में मुझे रिस्क कितना लेना चाहिए, एक्चुअल में मुझे यहां पर किस हिसाब से प्रॉफिट लेना चाहिए, प्रॉफिट का मतलब कितना % मुझे लेना चाहिए। और नहीं तो यहां तो बड़े बड़े रोजगार, बड़े बड़े पता नहीं कितने अरबपति खरबपति बैठे हुए हैं। अगर यही हाल रहता ना, जो हम अपनी अपेक्षा करते हैं इस मार्केट के अंदर से कि यार हमको तो 20% चाहिए, हमको तो 50% चाहिए महीने का, क्या महीने का, न जाने कितने लोग वहां पर उनको सैलरी दे करके ऐसा फेंकते। बोला भाई तू 10 लाख रुपए सैलरी ले ले और आकर के मेरा पैसा 1 करोड़ रुपए लगा दे, 2 करोड़ रुपए लगा दे, 10 करोड़ रुपए दे, मुझे महीने का कुछ नहीं, सिर्फ 10% दे देना, बाकी कुछ नहीं। ऐसा समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं? तो सिर्फ ये बोला तुम महीने का मुझे 10% दे देना। और अगर कोई ऐसा है माई कलाल जो आपको 10% महीने का दे रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने तो 1 साल के अंदर 1 करोड़ को 2 करोड़ कर दिया। आप तो पता नहीं कितने बड़े बिलियनियर बन जाएंगे, मिलेनियर बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे। ये सपने जो होते हैं स्टार्टिंग के दिनों में सबको अच्छे लगते हैं, सबको देखना बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जब मार्केट अपनी असलियत सिखाती है ना आपको, तब वो चीजें याद आती हैं कि हाँ यार, मैं क्या हूं और मार्केट क्या है। तो ये चीजें आपको पहले ही ध्यान रखना है, मार्केट में स्टार्टिंग के दिनों में ही याद रखना है कि यार हमको लॉस कितना लेना है, हमको प्रॉफिट कितना लेना है, हमको ऑप्शन सेलिंग करना है, हमको ऑप्शन बाइंग करना है, ऑप्शन सेलिंग क्यों सेफ है, हमको कितना, अगर हम ऑप्शन बाइंग कर भी रहे हैं तो हम कितने प्रॉफिट में खुश रहना चाहते हैं। क्या 10% हमको मिल जाए तो हमको एग्जिट कर देना चाहिए? क्या हमको 5% मिल जाए तो हमको शांति के साथ बैठ जाना चाहिए, चुपचाप सो जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए दोबारा मार्केट में? ये सब आपको कहानी इस मार्केट के अंदर बाद में याद आती है, पहले नहीं। और फिर जब याद आती है तब आपके पास कैपिटल नहीं रहता, या तो फिर जब आपको सही इंसान मिलता है तब आपके पास कैपिटल नहीं रहता ट्रेड करने के लिए। बताइए, ये है दुविधा सबके साथ ना? तो मत करिए अपने अकाउंट को फंड एड मार्केट के टाइम में कभी भी। ये मैं आपको बोल रहा हूं, नहीं तो ऐसा मतलब मार्केट आपको सबक सिखाएगी कि जिंदगी में आप मतलब अकाउंट आपका क्लीन ही रहेगा, कभी हरा भरा नहीं रहेगा। चलिए, हो सकता है मैं बातें बहुत करता हूं, बहुत बकवास करता हूं, लेकिन मैं आपको ये चीजें हर बार वक्त याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसी गलतियां मत करिए इस मार्केट में कि आपका परिवार, आपके फैमिली, आपके बच्चे या आपके दोस्त जो भी आपसे उम्मीद करके बैठे हुए हैं, आप एक तो उनको दुख दें और साथ में आप अपने आप को खुद इतना ज्यादा दुख दें कि उनको मुंह दिखाने के आप काबिल ना रहें। ठीक है, ऐसा मत करिए। बैकअप रखिए, कैपिटल आप वही इस मार्केट के अंदर लगाइए जो कि जरूरी ना हो। मैं मानता हूं बहुत से लोग ऐसे हैं जो साल, 2 साल, 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं, उनको लगी है लगन कि यार मुझे तो यहां पर कवर करना है। लेकिन आप सोचिए कि क्या आप कभी भी अपना 10 लाख का लॉस, 20 लाख का लॉस, क्या आप 10,000 या 20,000 के कैपिटल से कवर कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते आप। और दूसरी चीज आपको यह सोचना है कि अगर आपने 10 लाख का लॉस आपने 2 साल या 3 साल में किया है, तो आपके माइंड में यह क्यों घुसा हुआ है कि यार नहीं, मुझे तो लॉस मुझे बस 1 महीने में कवर करना है,
मुझे ये समझ नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप टाइम नहीं देना चाहते हो अपने आप को, 1 महीना नहीं देना चाहते हो, 2 महीना नहीं देना चाहते हो, 1 साल नहीं देना चाहते हो, जबकि आपने लॉस कितना टाइम दिया है आपने लॉस करने के लिए, लेकिन आप देना नहीं चाहते टाइम। आपको बस एकदम चिट या पट्ट चाहिए, या तो मुझे यार 10,000 प्रॉफिट चाहिए या तो मुझे 10,000 लॉस चाहिए। क्या मतलब है? अरे फिर जुआ खेल लो ना जाकर कसिनो में, मत आओ मार्केट में भैया। मार्केट बहुत डिसिप्लिन का काम है। अगर आपने एक पल में डिसिप्लिन अगर आपने खराब किया, आप यकीन करिए ऑप्शन बायर के लिए खास तौर पर मार्केट ना इतना हार्ड है कि आप सोच नहीं सकते हो। आप बोलते हो ना ऑप्शन बायर तो बहुत इजी पैसा कमा सकता है, मैं बोलता हूं ऑप्शन बायर जितना स्ट्रगल इस मार्केट के अंदर करता है ना, तो ऑप्शन सेलर 50% माइंड अपना लगाता है और वो पैसा कमा लेता है। भले वो कम कमाता है लेकिन अपना थोड़ा सा माइंड को कूल रख के पैसा कमाता है, समझ रहे हो। लेकिन ऑप्शन बायर मतलब क्या बोले, एक्यूरेसी उसकी आप समझ सकते इतनी ज्यादा होनी चाहिए तब जाकर के पैसा बनाएगा। अदरवाइज अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ उसको, वो सीधे जमीन में आ जाएगा, खत्म। मतलब आसमान में था और वो जमीन में आने में उसको टाइम नहीं लगेगा। ये मैं आपको पहली बात बता रहा हूं, तो प्लीज इन चीजों को ध्यान आपको रखना है। चलिए तो फाइनली स्टार्ट करेंगे यहां पर निफ्टी और सेंसेक्स में क्या काम आपको करना चाहिए। तो देखिए, आपको मैंने 2 ट्रेंड लाइन खींच करके दिया था मार्केट के लिए। आपको ये बताया गया था कि आपको नीचे वाली ट्रेंड लाइन ये है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आपकी ये है। मार्केट में यहां पर सेलर बैठे हुए हैं और ये अगर यहां से सेलिंग आई है तो मे भी चांस है कि मार्केट आपकी सेलिंग आएगी, मे भी चांस है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर बाइंग आई तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाएगी, मतलब आपका 26,090 के ऊपर, तब तक आपको यहां पर काल में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कल था ये डिसीजन बहुत क्लियर आपको मैंने दिया था। मार्केट क्या करती है देखिए, आपका गिफ्ट निफ्टी जबकि प्लस था फिर भी आपकी मार्केट देखिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग देती है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपकी कंटिन्यू मार्केट के अंदर सेलिंग आती है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, एक बात मैं आपको बताता हूं। कल मैंने एक चीज आपको बताया था कि अगर आपका रिलायंस और टीसीएस आपका निगेटिव हुआ, साथ में एचडीएफसी बैंक आपका निगेटिव हुआ, तो मार्केट को आपको ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। और आप चेक कर लेना वही चीज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी चीज क्या बताया था कि भाई किसी कंडीशन में अगर मार्केट आपका इसके नीचे चला जाएगा ना, ये बिक आपको दिख रहा है, ये बिक का 3 बार मैंने जिक्र किया था, ये चेक कर लेना आप। यहां पर आप 5 मिनट में आइएगा, ये 5 मिनट में आइएगा, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट जस्ट ओपन हो जाएगा आपका, यहां पर दिखाई देगा 5 मिनट में। हाँ, तो ये 5 मिनट का चार्ट है। अब आप थोड़ा सा चेक करिए, मतलब वो जो बिक थी ना आपका इसके लो लेवल की थी, और ये बिक कहां था, इस बिक का लेवल जो था कहीं ना कहीं 26,000 के आसपास मैंने आपको बताया था। ये आपको क्लियर बोला था कि हम कोई भी पुट बाई करेंगे तो किसके नीचे करेंगे, इस बिक के नीचे करेंगे, ये बोला था आपको। अब आप चेक करिए कि इसके नीचे जब मार्केट आपकी चली गई तो क्या हुआ, और आपका लेवल जो बताया गया था कि अगर इसके नीचे, इस बिक के नीचे मार्केट गई तो आपका ये 25,930 का आपका पहला लेवल होगा, और अगर इसको नीचे ब्रेकडाउन करता तो ये जो ट्रेंड लाइन आपकी दिखाई दे रही है यहां तक मेरा ये दूसरा लेवल होगा। चेक करिए अच्छे से, थोड़ा सा चेक करिए। क्या आपको, अगर आपने ये चार्ट सीखा है तो क्या आपको किसी के टिप्स या उसकी जरूरत है, आप बताइए। नहीं है ना। अगर आप चार्ट से हकीकत में काम करते हैं, मैं मानता हूं हमेशा चार्ट सही नहीं चलता है, लेकिन अगर आपका चार्ट चल रहा है सही तो आपको फिर उसमें प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। चलो अब क्या है नेक्स्ट, देखिए मार्केट आपकी ये इस तरह से कुछ आपका पैटर्न बनाती हुई नजर आ रही है। तो कल आपको ध्यान देना है कि क्या ही ऐसा ना हो कि जो ये प्रीवियस आपका पैटर्न दोहराई थी ना, यहां पर वापस आपका पैटर्न ये ना दोहरा दे। बहुत सिंपल बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो अगर आपको नीचे कोई एक्शन लेना है मार्केट के अंदर, तो ये आपको बिग दिख रही होगी जो कि आज का लो पॉइंट है, और वो लो पॉइंट आपका कहीं ना कहीं 25,850 के आसपास है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके नीचे जब जाएगी ना तभी हम यहाँ पर कोई नीचे का अपना प्लान बनाएंगे, जो कि फिर आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पर 25,800 का आ रहा है। कौन सा? 25,800 का आपका नीचे सपोर्ट लेवल आ रहा है, ठीक। अगर मार्केट इसके नीचे नहीं आती दोस्त, तो हो सकता है थोड़ा सा ऐसे नीचे, इसके अगर ऊपर निकलती है तो वापिस आपका इसी तरह से फिर ये जो आपका ट्रेंड बना रही थी मार्केट, उसी तरह से आपको कुछ काम करने की कोशिश कर सकती है। नेक्स्ट आपका ऊपर का फिर लेवल यहां से अगर ये ऊपर निकलती है तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा 25,930 का, और अगर इसके निकलती फर्दर तो आपका 25,990 का। ये मेरे ऊपर के कल के आपके ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल हो गए। मेरी बात आपको समझ में आई? क्लियर? आपको 2 लेवल मिल गए। इसके नीचे निकलेगी तो हमने आपको बता दिया, इसके ऊपर निकलेगी तो भी हमने बता दिया, ज्यादा यहां पर कुछ भी नहीं है। ओके, तो मैं वही आपको समझा रहा हूं कि ये जो मार्केट है आपको यहां पर दिखाई भी दे रही होगी
ये जो आपका रेंज इस तरह से बना रही, तो हो सकता है आपका इस तरह से कुछ चलती हुई मार्केट आपकी नजर आए, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बड़ी गिरावट आपको इसके नीचे जब तक नहीं जाएगी तो नहीं मिलेगा। ओके, बस निफ्टी में ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रा करना चाहे तो ट्रेंड लाइन थोड़ा सा आप बना लीजिएगा। ये लीजिए, मैंने ट्रेंड लाइन यहां से इसके टॉप से इस तरह से कुछ थोड़ा सा ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया है। आप इनको ध्यान रखिएगा और आप भी इसी तरह से ट्रेंड लाइन इसको थोड़ा सा बना लीजिए। ये आप चेक करिए, अगर इसके ऊपर निकलता है, जैसे कि ये देखिए आपका बार बार इसी को रेजिस्टेंस ले रहा था इस ट्रेंड लाइन का, अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैंने आपको बता ही दिया, ये आपका सपोर्ट जोन, देन आपका ये ऊपर का, सॉरी आपका ये रेजिस्टेंस जोन, देन आपका ऊपर का 25,990 का आपका रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, मार्केट अगर ऐसे ऊपर निकले फिर देन आपका गिरावट करे तो आपका इसके नीचे फिर हम क्या करेंगे, नीचे का अपना प्लान बनाएंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर नीचे का प्लान कैसे, तो चलिए नीचे का भी आपको बना करके दे ही देता हूं। ये लीजिए, मैंने आपको ये भी बना करके दे दिया यहाँ से। चलिए, हो गया। अब क्या है देखिए, थोड़ा सा इसको नोट करिएगा, ये आपका बना, ये बना, फिर आपका ऊपर गया, तो यहीं से अगर आपका सेलिंग आया तो ये आपका एक स्कैल्पिंग मार लेना, यहाँ से देख लेना कि ये इस तरह से कुछ एक्टिविटी करती है। तो मैंने आपको क्या किया, दोनों तरफ का ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे दिया है। आप ये बनाना, ठीक है, बनाओगे तभी सीखोगे, नहीं बनाओगे ना बस भाषण सुनते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो ये आपका निफ्टी हो गया। थोड़ा सेंसेक्स में देख लेते हैं, सेंसेक्स में क्या एक्टिविटी हो रही है। सो बड़े पे देखिए, आपको ये सेंसेक्स का चार्ट है, बाकी सब कुछ वही चीज दोहराने की जरूरत नहीं है। आपको ये सब सारी चीजें बताई गई थी कि भाई ये आपका बिग है 84,880 के आसपास, इसके नीचे निकलेगा तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट ये है। और अगर इसके नीचे गलती से निकला, क्या बोला था आपको, 3 बार बोला था, अगर इसके नीचे गलती से निकला तो आपकी बहुत खतरनाक सेलिंग आएगी, और वो सेलिंग हो सकता है फिर आपका ये जो यहां से आपका डब्ल्यू पैटर्न के यहां से आपके जो बायर एक्टिव हुए हैं ना, तो यहां तक भी आपको देखने को मिले। आप जाकर के वीडियो देख लेना कि क्या ये बर्डिंग सूरज भाई ने बोला था या नहीं बोला था, और चेक कर लेना आप अच्छे से थोड़ा सा। ठीक है, और ये देख लेना कि क्या यहां पर आपकी ये लेवल देखने को ये वाले मिले जो कि आपको 84,300 के आसपास दिए गए थे सपोर्ट लेवल, या नहीं मिले। बहुत क्लियर। बाकी हीरो जीरो अगर आपने किया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो भी बहुत बढ़िया बात है। ठीक है भैया, चलो ऊपर का वापिस समझा रहा हूं। यहां पर सेम जैसे आपका निफ्टी में ट्रेंड लाइन बना है, यहां से इस लेवल को लेकर के आप ऐसे थोड़ा सा ट्रेंड लाइन ऐसे बना लीजिएगा। इसके लिए, किसके लिए, सेंसेक्स के लिए। ठीक है, इनको डिलीट कर देता हूं। सेम आपका वही चीज बन रहा है यहां पर, देखिएगा सेंसेक्स में भी ध्यान रखिए, ये आपका ऊपर का टॉप है, इसको नीचे ब्रेक डाउन करता है आपका 84,270 का। ये डब्ल्यू पैटर्न का जो आपने यहाँ पर देखा ना, जहां से आपकी बाइंग आई थी, थोड़ा सा चेक करना अच्छे से, ये देखना आपका 84,000, ये 84,000 वाला आपका जोन है जहां से आपकी बायर एक्टिव हुए थे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर घुमाने के लिए मार्केट आपकी इतना नीचे आ जाए, देन आपके यहाँ से बाइंग आए, तो ये भी एक छोटा मोटा जोन नहीं है। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, ये जो आपका सपोर्ट लेवल है ये वाला 84,270 का, तो फिर आपका नेक्स्ट नीचे का यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट का आपका नीचे का जगह है। ये आपका सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल से हो सकता है आपका सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करे। ये आपका रेजिस्टेंस, देन आपका वापस 84,400, फिर यहाँ से देखेंगे क्या एक्टिविटी बनती है। ये आपका नीचे प्लान हो गया। अगर मार्केट यहां से वापस ऊपर बाइंग ही आ गई, क्योंकि ये आपका रेंज जो बन रहा है बाइंग ही आ गई, तो हमको क्या करना है, यहां से फिर अपना ऊपर का प्लान। तो ऊपर का हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस 84,680 का, सेकंड रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा होगा कि 84,870 का, वही चीज जो हमने आपको कल बताया था। बहुत सिंपल तरीके से आपको चार्ट बता दिया है। गैप अप गैप डाउन के केस में हम बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे, जब हमें मौका मिलेगा तो उसमें चौका हम लगाएंगे। अगर नीचे ही गैप डाउन के केस में नीचे निकलेगा तो हम नीचे की तरफ अपना प्लान, ऊपर निकलेगा तो फिर ऊपर की तरफ। बहुत सिंपल है। तो कल आपका फ्राइडे है, कल आपको बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करना है। बाकी सारी की सारी कहानी मैंने आपको ये चार्ट बनाने से पहले बता दिया है कि मार्केट में ये सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन जब तक आपने पहली चीजों को अगर आप भूल गए, पहले चीजों को आपने ध्यान नहीं रखा, आपने अपने लॉस में कंट्रोल नहीं किया, आपने बड़ा लॉस ले लिया, आपने लॉस काटना नहीं सीखा, आपने लॉस को एग्जिट करना नहीं सीखा, मार्केट में कोई फायदा नहीं आपको ये सारी कहानी सुनने का। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।